सबने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। कह रही तैयारी क्या तैयारी, आप भाई समाज सेवा करते ही आ रहे हो, तैयारी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आशीष एलएलबी की हुई है आपने, तो वकालत करने का क्या ख्याल था और आज राजनीति करने का? एलएलबी जो करी वो इसलिए करी कि समाज सेवा, मतलब जो परेशान है, जैसे सिविल केस हैं या क्रिमिनल हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प मैं वैसे भी करता था पहले भी, और अब भी मैंने इसीलिए यही मेरा उद्देश्य था कि उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। मेरे गांव का 99% युवा मेरे साथ हैं। 1% का है? 1% उनके जो प्रत्याशी में सामने लड़ रही हैं, उनके घर के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों के साथ हैं। वैसे अगर वो नहीं लड़ी होती तो वही मेरे साथ ही थे। तो मैं कितना मानूँ कि 2-2.5 हज़ार वोट में से आशीष यादव को कितना वोट मिलने वाला है, कितने प्रतिशत? जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है तो 2200-2300 वोट मुझको पड़ने जा रहा है। पहले मेन वो गाँव के हर खंबे पे मेरा लक्ष्य है कि लाइट रहे, रात में मेरा गांव बिल्कुल उजाले से रोशन रहे। जो हमारे वहाँ कॉलोनी बनी है उसमें भी बहुत बुरा हाल है। ये है स्थिति कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को बहुत दिक्कत है। तो मेरा संकल्प है, सबसे पहले मैं सारे कॉलोनियों के, अपने गांव के फील्ड को डेवलप करूँगा। वो मैं कैसे भी करूँ, अपने पर्सनल तौर पे अगर मुझे अपने धन लगाना पड़े तो उससे भी करूँगा, लेकिन करूँगा। नमस्कार साथियों, मेरे साथ इस समय फ्रेम पर मौजूद हैं आशीष यादव, जो कि किरतपुर ग्राम सभा से ओबीसी सीट होने के बाद से प्रधान पद के लिए मैदान पर उम्मीदवार के तौर पर हैं। और आशीष जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कीमती समय दिया। और इस समय रात के तकरीबन बज रहे हैं 9:15 बजे आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कैंपेनिंग का टाइम चल रहा है और एक मिनट कीमती है। तो इतनी रात में आने के लिए पहले तो धन्यवाद है आपने। हमने पिछली बार भी कुछ इंटरव्यू लिया था, लेकिन कुछ खामियां होने की वजह से वो इंटरव्यू नहीं चला पाए हम, लेकिन उसके बाद हमने आशीष को दोबारा बुलाया और आशीष हमारी कॉल पर हमारे साथ है। आशीष भाई, पहले तो यह है कि कैसे मन में ख्याल आया कि अब प्रधानी लड़नी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बेबाक चर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने ग्राम सभा के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। देखिए, विचार तो ऐसे आया कि मेरा कोई विचार नहीं था। मैं समाज सेवा पहले से हमेशा करता आया। मैंने कभी भी मतलब किसी का भी दुख सुख में हमेशा मैं साथ रहा, किसी भी तरीके से। युवा साथियों का हमेशा मैं ये चाहता था मेरे गाँव का युवा हमेशा आगे बढ़े, किसी भी जगह हर तरीके से मैं उनके साथ रहता था। पूरे ग्राम सभा के सुख दुख में हमेशा मैं साथ रहता था। तो हमारे वहाँ जब सीट डिसाइड हुई ओबीसी, मेरे पे सुबह फ़ोन आने लगे 7 बजे कि ओबीसी सीट हो गई है। तो मैं 8 बजे तक मैं नीचे आया तो बहुत सारे लोग मेरे ग्राम सभा के मेरे घर पे थे नीचे। सबने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। कह रही तैयारी क्या तैयारी, आप भाई समाज सेवा करते ही आ रहे हो, तैयारी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, तब भी मैं सबसे एक बार पूछूंगा। मैं सारे बड़े बुजुर्गों से मैं एक बार पूछूंगा, मुझे 2 बजे तक का टाइम दीजिए। तो मैंने 2 बजे तक सबसे टाइम लिया और सबसे मैं एक गांव के एक आदमी से, कॉलोनी के हर आदमी से मैं पूछा। सबने मेरे लिए पॉजिटिव अपने विचार रखे, तो सबके आशीर्वाद मैंने लिया। उसके बाद मैंने 2 बजे ये चीज़ डिक्लेयर करी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके बाद लगातार मुझको सबका प्यार मिलता रहा। मैं उसमें आता हूँ। आशीष, एलएलबी की हुई है आपने? जी। वकालत का प्रोफेशन ना, मतलब उस पर ना अपनी हाथ आजमाने के बाद आपने राजनीति में हाथ आजमाए, तो वकालत करने का क्या ख्याल था और आज राजनीति करने का? देखिए, वकालत भी मैंने एलएलबी जो करी वो इसलिए करी कि समाज सेवा, जैसे कि कोई परेशान है, जो अपनी बात मतलब जो परेशान है, जैसे सिविल केस हैं या क्रिमिनल हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प मैं वैसे भी करता था पहले भी, और अब भी मैंने इसीलिए यही मेरा उद्देश्य था कि उन लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। मेरा कुछ ये नहीं था कि मैं बहुत उससे पैसे कमाने हैं मुझे, या मुझे ये था कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं, मतलब गरीब आदमी की हेल्प कर सकूं। मेरा ये मेन उद्देश्य था वकालत एलएलबी करने का भी। तो अब तो आप वकील भी हैं और नेता भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपने कहा है कि आप एक युवा प्रत्याशी हैं। जी, ठीक है। और सीट ओबीसी हो गई, उसके बाद आप जनता के सलाह पे आप मैदान पे उतर गए। मैंने एक दिन आपका चुनाव प्रचार देखा है और मैं इस बात को बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर वाकई में चुनाव प्रचार में होता गया आज की डेट में, जैसे जो भी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, उसमें यह है कि दूसरे इलाके के कैंडिडेट, मतलब जो प्रत्याशी के जो समर्थक होते हैं जी, कि एक रेला उनके साथ चल रहा है, वो आपके गांव में आ गया, आपके गांव से एक रेला दूसरे गांव में चले गया। प्रधानों के साथ भी बहुत सारे इधर उधर के हैं। लेकिन मैं अभी तक लगातार जितनी भी मैं ग्राम सभाओं में गया हूँ, मैंने आशीष यादव से तगड़ा
रैला किसी का नहीं देखा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले मैंने सबसे पूछा था। हाँ। और वो सारे लोग आज की डेट में, जैसे मेरी टाइम तय है कि 5:30 बजे से मैं अपनी कन्वर्सिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि फ़ोन करके किसी को कहना है। सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, युवा, सबसे प्लस मेरे साथ जो मेरे इस लड़ाई में सबसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो युवा साथी। मेरे गांव का 99% युवा मेरे साथ हैं। 1% कहाँ है? 1% उनके जो प्रत्याशी मेरे सामने लड़ रही हैं, उनके घर के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों के साथ हैं। वैसे अगर वो नहीं लड़ी होती तो वही मेरे साथी थे। मैंने सुना है कि पहले आप निर्विरोध हो रहे थे, अचानक से ही अंतिम मोमेंट में आपके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। जी, वो एक षड्यंत्र था। मैं निर्विरोध लगभग हो ही गया था। सारे गाँव वालों ने, सबने एक तरीके से, सबने ये मैसेज चला गया था मैं निर्विरोध हो गया हूँ। लेकिन कुछ कारण थे, राजनीति, हाँ, कुछ राजनीतिक उसमें वो चीज़ हो गई। उससे कोई बात नहीं है, उससे मुझे कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, सब लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़े कोई भी। एक नाम है संदीप चीमा जी। संदीप चीमा के खासम खास लोगों में से एक आते हैं आशीष यादव जी। इस बार संदीप भाई मैदान पे नहीं है, तो क्या वो सहयोग कर रहे हैं आपका? जी, वो पूरी तरीके से मेरे साथ हैं और उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीति में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो मेरे साथ हैं। वो रोज़ ही मेरे को आते हैं, सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, सारी चीज़ें वो मुझको गाइड करते रहते हैं। आपके गांव से एक और व्यक्ति चुनाव के मैदान पर है, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर, सर्वेश कुमार जी की वाइफ और अधिवक्ता भी हैं, सचिव हैं बार एसोसिएशन के। उनसे कैसे संबंध है, कैसी फीलिंग है? गाँव के हैं, संबंध अच्छे हैं। संबंध तो सबसे ही अच्छे हैं मेरे। गांव में किसी से भी मेरा विरोध है ही नहीं। सबसे मैं अच्छे से मान सम्मान मैं सबका करता हूँ। सब लोग मुझे भी बहुत प्यार देते हैं हमेशा। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है पूरे गांव में। अगर संबंध सबसे अच्छे हैं तो फिर ये कौन लोग थे जो आपकी खिलाफत में खड़े हो गए? वो कुछ 1-2 लोग थे, वो गांव के भी नहीं थे, बाहर के थे, और 1-2 लोगों ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा। अब कोई बात नहीं, उससे कोई पुरानी बातों में। कितना वोट बैंक है आपकी ग्राम सभा का? मेरे लगभग 3200-3250 वोट बैंक है हमारा। अगर मैं मानूं कि 80% पोलिंग हो गई तो 2400 वोट पड़ने वाली है, तो कितना श्योर है आशीष यादव ऐसे कहने पे कि जब 99% लोग आपके फेवर में थे जी, तो मैं कितना मानूं कि 2-2.5 हज़ार वोट में से आशीष यादव को कितना वोट मिलने वाला है, कितने प्रतिशत? जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2300 वोट मुझको पड़ने जा रहा है। एक तरफा सारा ही वोट पड़ जा रहा है क्या? जी जी जी, ऐसे ही। अभी तक तो सब लोगों का वोट परसेंटेज पे देखें तो सबसे बड़ी जीत होने वाली है क्या? जी बिल्कुल। जब मात्र औपचारिकताएं बची हुई है चुनाव की। जी 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 बिल्कुल। आशीष भाई, एक चीज़ है, मैंने आपको पहले से भी मैं आपको देखते आ रहा हूँ, और ये भी है कि लोग आपके फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, खासा एक्टिव रहते हैं आप इस तरीके से। जी। ऐसी क्या चीज़ है आशीष यादव की चुनाव के दौर में, या फिर ऐसा क्या एजेंडा है जिसको लेकर आशीष यादव मैदान पे और लोग ये ट्रस्ट कर लें कि आशीष यादव एक बेस्ट हमारे लिए कैंडिडेट है, मतलब एक बेहतर उप प्रधान के तौर पर, जो आप लोगों तक एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा तो पहले तो मैंने सबसे जानकारी ली। उसके बाद मैं हर जगह गया, कॉलोनियों में गया, ग्राम सभा में। मैंने सारी जगह जाके परेशानियां जानी कि उनकी परेशानियां हैं क्या एक्चुअल में, कि क्या क्या दिक्कतें हैं, बहुत बेहतर कि मैं कर पाऊंगा वो चीज़ें। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल कह दूंगा कि हाँ मैं कर लूँगा, तभी मैं उन लोगों को आश्वासन दूंगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं वोट नहीं मांगने गया, मैं वहाँ की परेशानियाँ जानने गया। तो परेशानियाँ वहाँ सबसे पहले पता लगी पानी निकासी, जो कि लगभग कॉलोनियों की बहुत बड़ी समस्या है हमारे वहाँ। पानी निकासी खुद के गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जहाँ पर आपके गांव का जो फील्ड है, जहाँ पर हम खेलने को आते हैं, मैं कई साल से उस गांव में वॉलीबॉल खेलने के लिए आता हूँ। वहाँ के कुछ लोग मेरे अच्छे साथी हैं, अंकुर चौधरी हैं, गोलू हैं, और भी फौजी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ये प्रधान जी आपके हो गए, तो ये सब लोग हैं। लेकिन मैंने वो आज तक, मतलब कई साल हो गए मुझे, और कई साल तो मुझे वॉलीबॉल छोड़े हुए हो गए, लेकिन मैंने वहाँ पर एक पानी जगह पे खड़ा होता है, ठीक है, वो पानी की समस्या मैंने आज तक ख़त्म होती नहीं देखी है। तो देखिए, कल मैं सबसे पहले वहीं पे गया, कल हरेला पर्व था, तो सबसे पहले मैं कल वहीं फील्ड में गया। अंकुर भाई लोग, सारे लोग वहाँ पे, मैंने कहा आप लोग भी आइए, जितने बच्चे वहाँ खेलते हैं वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे। और सब पहले तो मैंने वहाँ साफ़ सफाई करी, मशीन, वो ग्रास कटर मशीन से खुद ट्रैक्टर मैंने चलाया और उसको करा। और लेकिन यही मैंने वहाँ लक्ष्य बनाया कि ये खेल मैदान से
हमारे गांव का नाम रोशन होगा। वहाँ पे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे हर तरीके से, पर्सनल तौर पे या सामाजिक तौर पे मदद लेनी पड़ेगी, मैं उस चीज़ पे बहुत मेहनत करूँगा और उस चीज़ को मैं बहुत बढ़िया बनाने जा रहा हूँ, उस ग्राउंड को। और ग्राउंड को ही नहीं, मेरे गाँव के जितने कॉलोनियों के जितने पार्क हैं, कल मैं हर जगह वृक्षारोपण करा, हर पार्कों में अपनी कॉलोनियों के। कितने पेड़ लगा दिए मतलब तो? कल मैंने लगा दिए करीबन 50 पेड़, हर कॉलोनी में 5-5 4-4 पेड़ लगाया मैं। तो मैंने कल एक संकल्प लिया कि जितने भी पार्क हैं उसकी सौंदर्यीकरण, और वहाँ पे बच्चे अपना खेलें कूदें, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छा एक वातावरण रहे, उसके लिए वो मेरा संकल्प है। सबसे पहले मैं सारे कॉलोनियों के, अपने गांव के फील्ड को डेवलप करूँगा। वो मैं कैसे भी करूँ, अपने पूरी पर्सनल तौर पे अगर मुझे अपना वो उसमें धन लगाना पड़े तो उससे भी करूँगा मैं, लेकिन करूँगा मेरे लिए, क्योंकि युवा बहुत मायने रखते हैं। युवा मेरे गांव के नशे में ना लगें, वो खेल कूद में आगे जाएं। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि वो लोग खेल कूद में आगे जाएं। आपके गांव की मुख्य सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है जी। आप ही मैदान पर नहीं है, एक बीडीसी भी कोई मैदान पे होगा, एक जिला पंचायत भी कोई मैदान पे होगा जी। उस सड़क का मैं आज जो उसकी दुर्दशा देख रहा था, मतलब मैं अगर कह दूं कि ये सारे नेताओं से सवाल है, केवल आशीष यादव से सवाल नहीं है, बीडीसी मेंबर से भी है, जिला पंचायत से भी है, पहले वाले प्रधान से भी है, पहले वाले बीडीसी मेंबर से भी है, जिला पंचायत से भी है, और विधायक से भी है, और सांसद से भी है। उस सड़क का किसी ने आज तक सुध लेने की कोशिश नहीं की कि आशीष यादव उस पर कुछ काम करने वाले हैं? बिल्कुल। सबसे पहले जो मेन रोड है हमारे गाँव की, और जो दोनों मेन रोड आ रही हैं हाईवे से टच होके बॉर्डर तक, उसको मैं हॉट मिक्स कराने के लिए हर जगह प्रस्ताव दूंगा। पहले महीने में ही मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जहां से वो चीज़ हो सकती है। मैं हर जगह प्रस्ताव दूंगा। गांव की मुख्य रोडें वो बनवाने का बहुत पूरा हर तरीके का प्रयास दूंगा। जहां भी मुझको जाना पड़े उसके लिए मैं जाऊंगा। दूसरी बात, गांव की ही मुख्य रोड का सवाल नहीं है कि जो हमारे वहाँ कॉलोनी बनी है उसमें भी बहुत बुरा हाल है। उसमें ये है स्थिति कि बच्चों को स्कूल जाने में, बरसात का मौसम है, मैं रोज़ कन्वेंसिंग के लिए जा रहा हूँ, स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को बहुत दिक्कत है। मतलब जाना आना, वहाँ पे घासें हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वो भी तो ये प्रयास रहेगा कि सुचारू रूप से रोडें इस हिसाब से रहें कि आदमी आसानी से जा आ सके जी। उस पर मैं काम करूँगा। और कुछ इसके अलावा? देखिए, इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे वहाँ गांव में चोरी का बहुत आतंक एक मचा हुआ है कि मतलब छीना झपटी हो जाती है। तो उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से पहले हफ्ते से ही निवेदन करूँगा कि रात्रि गश्त बहुत ज़रूरी है हमारे वहाँ, और वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ाई जाए। मतलब रात में कई बार वहाँ गश्त हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर पुलिस प्रशासन अगर वहाँ गश्त नहीं होती है तो मैं हर महीने आप लोग का भी सहयोग लूँगा। हर महीने मैं एसएसपी ऑफिस एक बार जाऊँगा ये निवेदन करने कि मेरे गांव में रात्रि गश्त हमेशा हो, कि भय की स्थिति जो मेरे गांव में है, जैसे चोरी की, इस तरीके की स्थिति कभी पैदा ना हो जब तक मेरा कार्यकाल है। और आगे भी एक मिसाल बने कि ये चीज़ें ना हो, छीना झपटी, चोरी, इस चीज़ से मेरा गाँव सुरक्षित रहे। बड़ा साधारण सा आपका व्यवहार है आशीष, मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ आपसे। मतलब आप जैसे नेताओं की एक भाषा शैली होती है, वो लुभावनी बड़ी होती है कि वो लालच देते हैं लोगों को, और झूठ छल प्रपंच और अपने उसमें होता है। बड़े सादगी से आप बात कह जाते हो। ये व्यवहार ही ऐसा है या फिर? देखिए, व्यवहार क्या मतलब, चालाकी तो मैंने कभी सीखी ही नहीं। जिसके साथ बात कह रहा हूँ कि जितना मैं आपके साथ बैठा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी आपसे कोई मुलाकातें हैं नहीं जी। फेसबुक में हो गई या नॉर्मल कोई मुलाकात हो गई जी। अभी आपकी एक दिन रैली में मिला था, इससे पहले जब हमने इंटरव्यू लिया था जो हार्ड लक हमारा ख़राब हो गया था, उस दिन भी हो गया। तो आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ जी। मैं बहुत सिंपल सिटी आशीष यादव की इस दौर की लाइफ में देखता हूँ। एक लड़का है जो गाड़ी से चलता है, 4 व्हीलर से चलता है, जो इसका एक अच्छा खासा हो रहा है, वो इतना सिंपल और सादगी भरी तरीके से बातें कह देता है, चुनाव में लड़ता है, बड़े प्यार से बातें कहता है, लोग उससे कनेक्ट भी कर जाते हैं। तो मुझे आपका उज्जवल भविष्य तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन वो जो नेता की जो एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा से आशीष यादव बिल्कुल अलग है। मैं उज्जवल भविष्य भी आपका देखता हूँ, लेकिन ये नेताओं वाले गुण भी आपके अंदर नहीं देख पा रहा हूं। नेतागिरी मुझे नहीं करनी है, मुझे बस दिल से रहना है। जिसके साथ हूँ मैं दिल से हूँ। अगर मेरा कोई विरोधी है तो मैं उसका भी कोई बुरा नहीं चाहूँगा, उसको भी मैं पूछूंगा कि मुझसे दिक्कत क्या है, आप मुझे मेरे में कमी बताइए, उस चीज़ पे भी मैं काम करके उसको भी मैं अपना बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा
मतलब किसी चीज़ का ईगो है ही नहीं मेरे अंदर, किसी चीज़ का एटीट्यूड नहीं पहले है। पुराने ज़माने में एक वर्ड होता था सरपंच। जी सरपंच प्रधानों से भी ऊपर एक पद होता था, मतलब एक गांव का एक सम्मानित व्यक्ति होता था जी जिसकी बात प्रधानों को भी माननी पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप सरपंच बनने वाले हो आने वाले समय में। जी, अभी तो बहुत धन्यवाद। कम उम्र है, जी। अभी तो बहुत लंबी राजनीति करनी है। जी। अगर यहाँ चुनाव जीतते हो तो अगली बार चुनाव लड़ते हो या नहीं लड़ते हो, जी। या आगे कोई बड़ा चुनाव लड़ते हो, तो आशीष यादव कम से कम इतना बड़ा नाम तो मुझे लगता है एटलीस्ट किरतपुर में होने वाला है कि लाइन खींची और फिर लाइन खींची रह जानी है। एक आपने बड़ी बढ़िया बात कह दी आशीष, मैं उस बात से खासा इंप्रेस हूँ कि कल हरेला के दिन मैंने 50 पेड़ लगाए। जी ठीक है, नहीं तो हम तो आजकल नेताओं को ये जानते हैं कि 50 नेता मिलके एक पेड़ लगाते हैं और उस फोटो को फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जी। या फिर लगे हुए पेड़ को हाथ लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी मेरे पास कल एक फोटो में थी, मैं लिखना नहीं उसमें चाह रहा था। 50 पेड़ लगाए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने इस देवभूमि उत्तराखंड की उस धरोहर को जिंदा रखने की कोशिश की। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहता हूँ कि कभी भी इस काम के लिए अगर आपको मेरी ज़रूरत लगे, बिल्कुल मैं उसके लिए पूरी तरह से अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो कर दें। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया। देखिए, बस मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुझको, मेरी ग्राम सभा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुझको आप लोग मौका दीजिए और आप लोगों की लड़ाई में बहुत मजबूती से हर चीज़ की, रोड हो चाहे स्ट्रीट लाइटें हो, हाईवे से लेके बॉर्डर तक, पहले मेन वो गांव के हर खंबे पे मेरा लक्ष्य है कि लाइट रहे, रात में मेरा गांव बिल्कुल उजाले से रोशन रहे, रोशनी बिल्कुल मेरे गांव में रहे। दूसरा कि किसी के भी सुख दुख में पर्सनली मैं अपने हर तरीके से मैं अपने ग्राम वासियों के साथ रहूँगा, जिस लायक भी रहूँगा आप लोगों के साथ रहूँगा। बस बाकी यही मैं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल है, जैसे सर्वेश जी की वाइफ है, सर्वेश कुमार की जो वाइफ है आपके यहाँ, जी जी, अगर आशीष यादव हाँ निर्विरोध प्रधान बन जाते जी, तो कितना इसका फ़ायदा सर्वेश सिंह को होने वाला था? क्योंकि आप ही ये गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पे वो लड़ रहे हैं और एक गांव होने के नाते आपका होता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक गांव की टीम जी आज भी आशीष यादव के पीछे चलती है। क्या ये टीम उस दिन वहाँ होती? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है ये कि गांव के वो प्रत्याशी हैं, तो वही गांव के लोग हैं, वही मुझको लड़ा रहे हैं, गांव के ही लोग उनको लड़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां अगर सही रहती तो ये मेरे ज़्यादातर लोग या कुछ लोग, जितने भी लोग, खुद आशीष यादव, या शायद परिस्थितियां ऐसी बनती उस समय, तो हो सकता था कि लोग उनके साथ रहते और मजबूती से वो चुनाव लड़ते। वैसे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वो, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन क्या कहते हैं, मैं खुद मैदान पे हूँ, मैं खुद मैदान में हूँ, तो मैं अब उनके लिए उतना कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन उनको शायद मैं निर्विरोध रहता तो मेरे लोग जो थे, शायद कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनके साथ होते। चलिए, तो साथियों हमारे साथ थे आशीष यादव, जो कि किरतपुर ग्राम सभा से ओबीसी सीट होने के बावजूद के बाद से गांव के लोगों के कहने पर मैदान पर है। हमने ये भी जानकारी गांव से लेने की कोशिश की थी कि आशीष यादव अंतिम मोमेंट तक निर्विरोध प्रधान चुने जाने थे, लेकिन गांव की राजनीति और फिर लोगों की चाह और एक बात केवल ये कि कोई भी व्यक्ति गांव से निर्विरोध प्रधान ना बन जाए, कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो चुनाव लड़ रहा है, इस वजह से किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया। लेकिन आशीष यादव का मानना ये है कि ये चुनाव एक तरफा है, मात्र औपचारिकताएं हैं, 3200 मात्र वोट है। आशीष यादव का कहना यह है कि उस 80% में से 80% वोट मैं लेके मैदान पर हूँ। अच्छी बातें हैं, LLB की हुई है आपने, समाज सेवी हैं, पहले से भी बहुत इस मामले में सोशल एक्टिविटी में आप एक्टिव रहते हैं। गाँव को लेकर कुछ अच्छे मुद्दों पर अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश की है आशीष यादव ने। मुझे उम्मीद है जिस तरीके का मैंने युवाओं में आपके प्रति ऊर्जा का संचार देखा है, उस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी लोग देखे हैं उसमें से सबसे तगड़ी टीम जो चुनाव लड़ा रही है वो आशीष यादव के पास है। कल भी मैं किसी गांव में गया था, मैंने वहाँ उनके लोगों ने हमसे कहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है और हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। वहाँ भी मैंने उनसे बात की थी कि किरतपुर ग्राम सभा से एक लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसके पास जैसी टीम है, अगर वैसी टीम किसी व्यक्ति के पास बड़े चुनाव में हो तो चुनाव एक तरफा होने लाजमी है। लेकिन सब चीज़ें 31 तारीख को, 1 तारीख को जिस दिन वोट आए, आपके रिजल्ट आएंगे उस दिन खुलेगी। अभी चुनाव के निशान मिलने हैं, कल आपको चुनाव चिन्ह मिलने हैं। उसके बाद जब 28 तारीख को जब किस्मत आपकी पेटियों में बंद हो जाएगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, गिन के आएंगी, उस दिन रिजल्ट पता चलेंगे। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं आशीष आपको। आपकी अभी बहुत कम उम्र है, मैं उज्जवल भविष्य देखता हूं आपका, और एक अच्छे प्रधान के तौर पर मैं आपको
किरतपुर ग्राम सभा में देखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे किसी आप बड़े पद पर आसीन हों, बड़े चुनाव को लड़ें, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है आपकी जी। और आपको युवाओं का बहुत प्यार मिलता है। आप चुनाव जीतें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं, और चुनाव जीतने के बाद हम आपकी इन्हीं सब मुद्दों पर आपके साथ एक बार फिर बैठें और इस पूरे चुनाव के कार्यकाल में किसी दिन हम आपके साथ आपकी ही ग्राम सभा में लाइव करें। जी, तो साथियों, ये थे हमारे साथ आशीष यादव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बेबाक चर्चा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस लायक मुझे समझा कि आपने अपने पास बुलाया मुझे। बिल्कुल है, छोटे भाई हैं आप हमारे, प्यार है मेरा हमारा आपसे, और स्पेशल वैसे भी खासा लगाव है ऐसे लोगों से मेरा जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर किसी और शख्सियत से आपकी अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ, धन्यवाद।